उसके बाद वो अपने घोड़े सुलझना पर सवार होकर हाथ में जुल्फकार लिए मैदान में आ गए। उनके सामने हजारों का लश्कर था और वो अकेले थे, लेकिन वो हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। एक तरफ तादाद में डायनासोर्स और दूसरी तरफ एक जख्मी शेर। इमाम हुसैन पूरी रफ्तार से फौज की तरफ बढ़े और अपनी तलवार से दुश्मनों को चीरने लगे। वो दुश्मनों की सफों को चीरते हुए आगे बढ़ते गए। दुश्मनों की गर्दनें हवा में परिंदों की तरह उड़ रही थी। कई फौजी शौक हो गए। कुछ फौजियों ने कहा कि हमने कभी किसी इंसान को ऐसी प्यास में इतनी बहादुरी से लड़ते नहीं देखा। ये ऐसे लड़ रहा है जैसे ये इस दुनिया का है ही नहीं। यजीद की फौज के कई कमांडर्स ने एक साथ हमला करने का कहा, लेकिन कोई भी इमाम हुसैन को फेस करने के लिए तैयार नहीं था। 10 फौजी एक साथ इमाम हुसैन से लड़ने आते, लेकिन फिर भी वो उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। ऐसे लग रहा था कि जैसे अली खुद जुल्फकार लेकर मैदान में लड़ रहे हों। दूर खड़े अमर बिन साद ने जब ये देखा तो उसने अपनी फौज को कहा, चारों तरफ से हमला करो और दूर से तीर बरसाओ। जब इमाम हुसैन पर हजारों तीर बरसाए गए और वो खुद को बचा ना सके और उनका जिस्म पूरा तीरों से भर गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सुलझना से गिरे और सजदे की हालत में चले गए। उसके बाद वो शहीद हो गए। इमाम हुसैन की शहादत के बाद शिमर इमाम हुसैन के पास आया। आपके सीना मुबारक पर उसने अपना नापाक पांव रखा और उसके बाद उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को तन से जुदा कर दिया। इमाम हुसैन के खेमों को लूटा गया। उनकी औरतों और बच्चों को कैदी कर लिया गया। इमाम हुसैन की शहादत के बाद एक ऐसा इनकलाब आया जो आज तक कायम है। जानिएगा अगली वीडियो में।